बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में तीन घनिष्ठ मित्र रहते थे, राहुल, आर्यन और सिया। तीनों को रोमांच और रहस्यमयी चीजों की खोज करने का बहुत शौक था। एक दिन गर्मी की छुट्टियों में वे जंगल में घूमने निकले। हरे भरे पेड़ों से घिरा जंगल बहुत सुंदर था। चिड़ियों की चहचहाहट, बहती हवा और सूरज की सुनहरी रोशनी उस जगह को और भी जादुई बना रही थी। जंगल में घूमते घूमते उन्हें एक पुरानी गुफा दिखी, जिसकी दीवारों पर अनजान भाषा में कुछ लिखा हुआ था। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें धूल से भरी एक प्राचीन किताब मिली, जिसकी जिल्द सोने जैसी चमकदार थी। राहुल ने किताब को छुआ और अचानक किताब हवा में तैरने लगी। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई। किताब में लिखा था, जो कोई भी इस किताब को पढ़ेगा उसे जादुई शक्तियां प्राप्त होंगी, लेकिन इन्हें बुद्धिमानी से इस्तेमाल करना होगा। कौतूहल से भरे हुए आर्यन ने किताब के मंत्र को पढ़ा और अचानक वह हवा में उड़ने लगा। सिया ने किताब पढ़ी और उसे पेड़ों और पौधों से बात करने की शक्ति मिल गई। राहुल को किताब पढ़ने पर अदृश्य होने की शक्ति मिली। सभी बहुत उत्साहित थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी इस खोज ने एक बड़े खतरे को जगा दिया है। जंगल के दूसरे छोर पर एक दुष्ट जादूगर काल भैरव उस किताब की ताकत को महसूस कर चुका था। वह वर्षों से इस किताब की खोज कर रहा था ताकि वह अजेय बन सके। उसने अपनी काली शक्तियों से बच्चों को देख लिया और गुस्से में जंगल की ओर बढ़ा। तीनों दोस्त किताब को लेकर गांव लौटने ही वाले थे कि तभी एक काले बादल की तरह जादूगर उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी थी। उसने गुस्से से कहा, यह किताब मेरी है। इसे मुझे दो, वरना मैं तुम सबको पत्थर बना दूंगा। तीनों दोस्त डर गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आर्यन ने अपनी उड़ने की शक्ति का इस्तेमाल किया और किताब को जादूगर की पहुंच से दूर ले गया। सिया ने जंगल के पेड़ों से मदद मांगी और देखते ही देखते विशाल पेड़ अपनी जड़ों से निकलकर जादूगर की ओर बढ़ने लगे। राहुल ने अदृश्य होकर चुपके से जादूगर के पास जाकर उसकी छड़ी छीनने की कोशिश की। जादूगर गुस्से से चिल्लाया और उसने आग के गोले फेंकने शुरू कर दिए। लेकिन तभी राहुल ने जादूगर की छड़ी छीन ली और सिया ने पेड़ों से कहा कि वे उसे जकड़ लें। जैसे ही छड़ी जादूगर से दूर हुई, उसकी शक्तियां कमजोर होने लगीं और वह जमीन पर गिर पड़ा। राहुल ने झट से किताब खोली और उसमें लिखे अंतिम मंत्र को पढ़ा, बुराई का अंत अब होगा। अचानक तेज रोशनी फैली और जादूगर धुएं में बदलकर गायब हो गया। तीनों दोस्तों ने किताब को एक गुप्त स्थान पर छुपा दिया ताकि कोई और इसे गलत कामों के लिए इस्तेमाल न कर सके। उन्होंने समझ लिया कि शक्ति का सही इस्तेमाल ही असली वीरता है। इस कहानी से हमें यह